हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स टॉपिक का आज ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव में विद्युत क्षेत्र टॉपिक या विद्युत आवेश टॉपिक है। इस टॉपिक में हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ये क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना कौन क्या होता है इसे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि हवा में ई आर का मान कितना होता है। तो हवा में ई आर का मान 1 होता है और ई आर जो होता है एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं इसको, और ये 2021 में पूछा गया। अगला टॉपिक चलते हैं। तो अगला काची है। तो अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है। तो एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है तो क्यू ई होता है। क्यू आवेश हुआ और ई विद्युतीय क्षेत्र हुआ, मतलब आवेश गुणे विद्युतीय क्षेत्र के बराबर होता है। दूसरा विद्युतीय फ्लक्स। दूसरा का चीज हम लोग विद्युतीय फ्लक्स को देखेंगे। विद्युतीय फ्लक्स जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी पे गॉस पर में प्रूफ होता है विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स जो होता है कौन सी राशि, तो अदिश राशि होगा और इसका एसआई मात्रक बहुत बार पूछा गया है। तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक हम लोग वोल्ट मीटर याद रखेंगे। अगला टॉपिक है क्या चीज, संबंध Q बराबर ए ए नंबर हुआ, Q आवेश हुआ और E है जो इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। n का मान संभव नहीं है। तो n का मान कितना संभव नहीं है, तो 4.2 है। अगला आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। कुल आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखने के प्रयास करेंगे। तो किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक ई आर बराबर होता है। तो ई आर बराबर कितना होता है, तो ई बटा एप्सिलॉन 0 होता है। अब पढ़ेंगे पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 18 यानी 80 होता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के स्क्वायर होता है। दूसरा पॉइंट, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो इसका संबंध को देखते हैं। तो इसमें किसका संबंध सही है, तो ई बराबर F/Q होता है। तो ये संबंध सही है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आवेश का बीमा क्या चीज होता है। तो आवेश Q बराबर AT होता है। तो A मतलब एम्पियर, A होगा और AT यानी ए आंसर। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन 0 के मान कौन होता है, तो फ्राइडे पर मीटर होता है। फ्राइडे पर मीटर होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। ऑब्जेक्टिव है 12 नंबर, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशों के कण के बीच विद्युतीय बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युतीय बल का मान कितना होता है। तो विद्युतीय बल का मान 4 गुना हो जाता है। अगला पॉइंट, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है Q बराबर E बराबर F/Q होता है। अगला पॉइंट 14 नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है। उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो पर न्यूटन पर मीटर
और कूलाम के स्क्वायर होता है। अगला पॉइंट, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या चीज होता है? तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है। देखो ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2022 में। अगला पॉइंट देखना, अगला पॉइंट किसी विद्युत क्षेत्र ई में ई से लंबवत, ये सब टॉपिक क्या चाहिए पढ़ना। तो इसका आंसर कौन होगा? तो 2017 में पूछा गया है। तो P और Q में रिलेशन का चीज होता है। तो P और Q ए तो माइनस P डॉट ई होता है। अब कूलाम क्या चीज कहलाता है? तो कूलाम जो होता है केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों कहलाता है। अब यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो इसका समविभव का चीज होगा तो y/z तल की दिशा में होगा। अगला पॉइंट है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। तो क्वांटम ESU स्टेट कूलाम इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर 2.99 × 10⁹ होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होता है। फिर ओकर बाद एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है? अचर का मतलब कांस्टेंट होता है। तो आवेश अपॉन विभव होता है जो क्या चीज अचर होता है। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। तो एक कूलाम आवेश कितना स्टेट कूलाम के बराबर होता है? ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8.85 × 10⁻12 कूलाम होता है। तो ये एकदम VVI है इस टॉपिक का। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। तो एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम में इतना तय न्यूमेरिकल दिया गया है। इसका आघूर्ण निकालेंगे तो हम लोग का इतना आंसर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, इसको कैलकुलेशन लॉन्ग है थोड़ा, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा रहे। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज होता है? तो सतह के लंबवत होता है। अगला पॉइंट चलते हैं। विद्युतीय क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध क्या चीज दर्शाता है? तो इसके बीच संबंध E बराबर -dV/dx होता है। डिफरेंशिएशन किया गया है फर्स्ट ऑर्डर। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव कैसा प्रतीत होगा? तो उसके भीतर का आवेश धनात्मक और समरूप मतलब एक जैसा दिखाई देगा। अगला है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या चीज होगा? तो त्रिज्या बढ़ता है, फिर ओकर बाद फूट जाता है, इस प्रकार से। अगला, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कुछ होता है? तो कूलाम मीटर होता है। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं और वीडियो आगे देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से हम लोग हर एक टॉपिक का बनाएंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं। स्टॉप।